Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. So after watching the videos, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel, press the bell icon so that you will get notified when I will upload the new videos in my channel. Also like and share my videos. So in our previous video of basic electrical engineering, I have discussed about the Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. So today we will study how to solve numerical problems from the topic Kirchhoff's current law. Okay, Kirchhoff's current law टॉपिक में हम लोग कैसे किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम आज स्टडी करेंगे. राइट. सो ये जो टॉपिक है किर्चॉफ्स करंट लॉ, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसमें पूछे जाते हैं. तो उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर किया है. क्वेश्चन ऐसा है कि यूजिंग केसीएल एंड ओम्स लॉ फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दैट मीन्स वी. ओके. सो ऐसा कोई सर्किट यहाँ पे हमने कंसीडर किया है जिसमें कि टोटल 5 ब्रांचेस है. राइट. आउट ऑफ टोटल 5 ब्रांचेस, 3 branches contains 3 resistors. One is 2 ohm, second one is 6 ohm, third one is 4 ohm, and rest of the 2 branches contains 2 current sources. First one is 30 ampere current source and second one is 9 ampere current source. Right. सो यहाँ पे देखिए करंट का जो फ्लो है उसका जो डिरेक्शंस है वो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है. राइट. तो हमारा जो फर्स्ट ब्रांच है, ब्रांच नंबर 1, उसमें जो करंट है वो आउटगोइंग करंट है. राइट. ब्रांच नंबर 2 जो है उसमें जो करंट है वो नोड ए की तरफ फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स इनकमिंग करंट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू नोड ए. ब्रांच नंबर 3 जो है उसमें जो करंट है वो करंट इनकमिंग हो रहा है नोड नंबर ए में. और ब्रांच नंबर 4 जो है उसमें जो करंट है वो नोड ए से आउटगोइंग हो रहा है. और ब्रांच नंबर 5 जो है उसमें जो करंट है वो भी नोड नंबर ए से आउटगोइंग हो रहा है. सो इन दिस कंडीशन इफ वी अप्लाई किर्चॉफ्स करंट लॉ देन वी कैन राइट. किर्चॉफ्स करंट लॉ में हमने क्या कंसीडर किया है कि अगर कोई आउटगोइंग करंट हुआ तो उसको हम नेगेटिव में कंसीडर करते हैं, और इनकमिंग करंट हुआ तो उसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं. राइट. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो ब्रांच हमने कंसीडर किया है 2 ओम वाला ब्रांच, उसमें जो करंट है I1 वो आउटगोइंग करंट है. राइट. नोड ए से वो बाहर की तरफ फ्लो होता है. सो दैट मीन्स इट इज़ कंसिडर्ड एज आउटगोइंग करंट. तो आउटगोइंग करंट को हम क्या करते हैं, नेगेटिव में कंसीडर करते हैं, दैट्स वाई माइनस ऑफ I1. राइट. इसके बाद सेकंड नंबर ब्रांच में जो है 30 एम्पियर का करंट वो इनकमिंग हो रहा है नोड नंबर ए में. सो दैट्स वाई हियर वी विल कंसीडर 30 एम्पियर एज ए पॉजिटिव साइन. ओके. 30 एम्पियर को हमने पॉजिटिव साइन से यहाँ पे डिनोट किया है. ब्रांच नंबर 3 में जो है उसमें जो करंट यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है I2, वो करंट नोड ए की तरफ इनकमिंग हो रहा है. राइट. तो इनकमिंग को हम कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव साइन से लिखते हैं, दैट्स वाई पॉजिटिव ऑफ I2. एंड नेक्स्ट वन इज जो ब्रांच नंबर 4 हमने यहाँ पे कंसीडर किया है उसमें क्या है, उसमें जो करंट यहाँ पे है I3 वो आउटगोइंग करंट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू नोड ए से आउटगोइंग करंट हो रहा है. तो आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं, दैट्स वाई माइनस ऑफ I3. एंड लास्ट और फाइनल ब्रांच जो है उसमें जो करंट है वो भी नोड ए से आउटगोइंग करंट हो रहा है. राइट. इसीलिए माइनस ऑफ 9. ओके. आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव से लिखते हैं माइनस ऑफ 9. सो समेशन ऑफ दोज करंट्स विल बी 0. सो ये जो इक्वेशंस है ये हम कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ किर्चॉफ्स करंट लॉ. ओके. प्रीवियस वीडियो में मैंने इस बारे में डिस्कस किया है. अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी वॉच नहीं किए हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहाँ पे आप लोग उसको वॉच आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे
देखिए अगर हम इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो जो I1 I2 I3 है वो एक तरफ आ जाएगा, और जो न्यूमेरिकल करंट का जो वैल्यूज है 30 और -9 उसको हम दूसरी तरफ से लिख सकते हैं, राइट। तो उसको जो कैलकुलेशन करने में क्या होगा, 21 आ जाएगा उसमें, राइट। ओके, अभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि हमको ओहम्स लॉ भी यहाँ पे यूज़ करना है। तो ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ का वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से उसको वॉच आउट कर सकते हैं जैसे कि उसका जो बेसिक आइडिया है वो क्लियर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी कैन राइट V इक्वल टू I इंटू आर, राइट। दैट मीन्स करंट इक्वल टू V बाई आर। ओके, तो करंट को हम V बाई आर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो करंट है I1, राइट, उसको हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। तो यहाँ पे देखिए जो पांचों ब्रांचेस है उसमें क्या है, पैरेलल ब्रांच है, राइट। वो पैरेलल ब्रांच है, तो पैरेलल ब्रांच होगा तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज इक्वल होगा। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पैरेलल ब्रांचेस होते हैं उसमें वोल्टेज इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो थर्ड नंबर ब्रांच है उसमें जो वोल्टेज दिया हुआ है वो है V, राइट। सो दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस विल बी सेम। तो सभी ब्रांचेस के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज V होगा। तो यहाँ पे जो ब्रांच 1 हमने कंसीडर किया है उसका करंट को जगह में हम रिप्लेस कर सकते हैं V बाई आर से। तो वोल्टेज कितना होगा, V, राइट, क्योंकि पैरेलल ब्रांच में थर्ड नंबर ब्रांच में वोल्टेज कितना है, V। तो फर्स्ट ब्रांच और थर्ड ब्रांच पैरेलल में कनेक्ट है, तो अगर थर्ड ब्रांच में वोल्टेज V होगा तो फर्स्ट ब्रांच में भी वोल्टेज V होगा, राइट। और V बाई आर लिखना पड़ेगा। तो R मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, इसीलिए हमने लिखा है V बाई 2। ओके, इसके बाद माइनस I2 को हमको फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा V बाई 2 से, राइट। तो I2 यहाँ पे जो ब्रांच है थर्ड ब्रांच, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज जो कि है V बाई आर मतलब रेजिस्टेंस 6 ओम इसमें कनेक्टेड है, राइट। तो इसी तरह से V बाई 6 हो गया इसमें। इसके बाद आता है I3, राइट। सो I3 कौन सा ब्रांच है, फोर्थ नंबर ब्रांच है। फोर्थ नंबर ब्रांच में वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज होगा V, क्योंकि फोर्थ नंबर ब्रांच भी थर्ड ब्रांच का पैरेलल है। सो वोल्टेज अक्रॉस बोथ द ब्रांचेस विल बी इक्वल, दैट्स वाई I3 को हम लिख सकते हैं V बाई 4। 4 क्या है, 4 है उसका रेजिस्टेंस, ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो। इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो वोल्टेज निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशंस किया हुआ है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद जो हमारा वोल्टेज निकल के आएगा वो आएगा हमारा 36 वोल्ट्स। ओके, सो दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू KCL। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा KCL के रिलेटेड, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।